अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उर्दू इमला में हमज़ा के इस्तेमाल के हवाले से हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है और ये उसका पार्ट 2 है। आज के लेक्चर में हम उर्दू अल्फाज में हमज़ा के इस्तेमाल के हवाले से चंद उसूल और चंद शराइत के बारे में पढ़ेंगे जिनके तहत किसी लफ्ज़ में हमज़ा का इस्तेमाल किया जाता है या हमज़ा की अलामत नहीं लगाई जाती। आज हम जानेंगे कि वो कौन से उसूल और शराइत हैं जिनके तहत किसी लफ्ज़ में हमज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर किसी लफ्ज़ में वो उसूल और वो शराइत पूरी ना हो तो वहाँ पर हमज़ा की अलामत नहीं लगाई जाती। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पूरे सियाक़-ओ-सबाक़ के साथ पूरी बात को समझना आसान हो, क्योंकि हर उसूल जो है वो दूसरे उसूल के साथ लिंक है, हर शर्त दूसरी शर्त के साथ लिंक है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी बात की समझ नहीं आएगी। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको इस हवाले से हमज़ा के इस्तेमाल के हवाले से किसी से भी कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखें, चैनल को सिर्फ एक बार आपने सब्सक्राइब करना होता है। अगर आप चैनल को एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब बटन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 2 बुनियादी उसूल बताए गए हैं जिनके तहत किसी लफ्ज़ में हमज़ा का इस्तेमाल किया जाता है और हमज़ा की अलामत लगाई जाती है। ये 2 बुनियादी उसूल हैं। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में 3 शराइत बताई गई हैं कि वो कौन सी शराइत हैं जो अगर किसी लफ्ज़ में पूरी हों तो उस लफ्ज़ में हमज़ा की अलामत लगाई जाएगी। अगर ये शराइत पूरी ना हो तो वहाँ पर हमज़ा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में पहले दोनों हिस्सों का खुलासा बताया गया है, बयान किया गया है और बताया गया है कि किन लफ्ज़ों में हमज़ा की अलामत लगाई जाएगी और किन लफ्ज़ों में हमज़ा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो पहला नंबर है कि हमज़ा जो है ये अलिफ का कायम मुकाम है, यानी हमज़ा को अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी अलिफ की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हमज़ा को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ अलिफ की आवाज़ किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए और इस पर इसके नीचे ज़ेर की अलामत हो या पेश की अलामत हो उसके ऊपर। ये जो पहला उसूल है, बुनियादी उसूल है, वो ये है कि हमज़ा जो है ये अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और किसी लफ्ज़ में उस जगह पर हमज़ा को इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर अलिफ जो है वो लफ्ज़ के दरमियान में आता है और ये असल में दूसरा अलिफ होता है। ये लिखने में नहीं आता लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो तलफ़्फ़ुज़ में आती है, तो उस दूसरे अलिफ की जगह पर हमज़ा की अलामत लगाई जाती है। तो अगर किसी लफ्ज़ में इस तरह से अलिफ जो है वो किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए और उस अलिफ के नीचे ज़ेर की अलामत पढ़ी जाए, यानी उस अलिफ को ज़ेर की अलामत के साथ ई या ए की आवाज़ के साथ पढ़ा जाए या पेश की अलामत के साथ ओ या ऊ की आवाज़ के साथ पढ़ा जाए, तो उस दूसरे अलिफ की जगह पर हम हमज़ा की अलामत इस्तेमाल करेंगे। मसलन लफ्ज़ है कायम, कायम। अगर हम इसके हिज्जे करें, इसको तोड़ के लिखें तो ये लिखा जाएगा का प्लस एम। यहाँ पर का एम, इसमें एक दूसरा अलिफ है जिसकी आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ में आती है लेकिन वो दूसरा अलिफ जो है वो लिखने में नहीं आता, कायम। तो यहाँ पर अलिफ जो है इस लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है और इस अलिफ के नीचे ज़ेर की अलामत है, इसको पढ़ा जाता है एम, यानी अलिफ ज़ेर ए, एम। तो इसलिए ये जो दूसरा अलिफ है इसकी जगह पर हम हमज़ा की अलामत लगाते हैं, हमज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ये वो अलिफ है जो लफ्ज़ के दरमियान में है, ये तलफ़्फ़ुज़ में आता है लेकिन ये दूसरा अलिफ जो है वो ये लिखने में नहीं आता, तो इस दूसरे अलिफ को लिखने की बजाय कायम काम के तौर पर इसकी जगह हमज़ा की अलामत लगाई जाती है, कायम। इसी तरह ये लफ्ज़ है जायज़, जायज़। यहाँ पर भी अलिफ दरमियान में है और उसके नीचे ज़ेर की अलामत है, जायज़। और इस दूसरे अलिफ की जगह पर हम यहाँ पर हमज़ा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दायम। फिर है
मसऊल, मसऊल, इसमें देखें मस प्लस ऊल। अब इसके दो हिस्से हैं, यहां पर ऊल जो है ये अलिफ है और इसके ऊपर पेश की अलामत है और ये पढ़ा जाता है ऊल। अब ये जो अलिफ है ये भी इस लफ्ज के दरमियान में इसकी आवाज पढ़ने में आती है लेकिन ये लिखने में नहीं आता, तो इस अलिफ की जगह पर हम हमजा की अलामत लगाएंगे, मसऊल। इसी तरह राऊफ, रा प्लस ऊफ, यहां पर भी ये जो आवाज है ऊफ, अलिफ के ऊपर पेश फिर वाव, ऊफ। इस अलिफ की जगह पर हम जो लिखने में नहीं आता लेकिन इसकी आवाज जो है वो तलफ़ुज़ में आती है, इसकी जगह पर हम हमजा की अलामत इस्तेमाल करते हैं, राऊफ। इस तरह गए, गए, ग ए, यहां पर भी अलिफ के नीचे जेर की अलामत पड़ी जाएगी ए, उसके बाद बड़ी ये है गए, तो यहां पर इस अलिफ की जगह हम हमजा की अलामत लगाएंगे। दूसरा जो बुनियादी उसूल है वो है जिस लफ्ज में भी दो हरूफ इल्लत इकट्ठे यानी साथ साथ आए। हरूफ इल्लत जो हैं वो उर्दू में 3 हैं, अलिफ, वाव और ये। तो जिस लफ्ज में भी दो हरूफ इल्लत इकट्ठे यानी साथ साथ आएंगे और अपनी पूरी या जुज़वी आवाज दें और पहले हरफ इल्लत से पहले अलिफ की आवाज पढ़ी जाए तो वहां अलिफ की जगह हमजा की अलामत लगाई जाएगी। ये जो दूसरा बुनियादी उसूल है ये इस तरह से है कि जिस लफ्ज में भी दो हरूफ इल्लत इकट्ठे साथ साथ आएंगे और पहले हरफ इल्लत से पहले अलिफ की आवाज पढ़ने में आए तो उस अलिफ के कायम काम के तौर पर वहां पर हमजा की अलामत लगाई जाएगी। मसलन लफ्ज है कोई, जाए, खाए, नाई और गए। तो ये जो अल्फाज हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें दो हरूफ इल्लत इकट्ठे साथ साथ आ रहे हैं। लफ्ज कोई में वाओ और ये दोनों हरूफ इल्लत इकट्ठे साथ आए हैं। इसी तरह ये लफ्ज है जाए, अलिफ और बड़ी ये, फिर खाए, उसके बाद नाई, यहाँ पर भी अलिफ और ये दो हरूफ इल्लत जो हैं वो इकट्ठे हैं, और इसी तरह लफ्ज गए में। अब इन लफ्ज़ों को हम तोड़ के हिजे करके देखते हैं कि क्या ये इस उसूल को पूरा करते हैं। कोई, पहला लफ्ज है कोई, को प्लस ई। अब यहां देखें कि यहां पर इस लफ्ज में दो हरूफ इल्लत वाव और ये दोनों इकट्ठे साथ साथ आ रहे हैं, दोनों हरूफ इल्लत इकट्ठे हैं। अगर किसी लफ्ज में दो हरूफ इल्लत इकट्ठे साथ साथ आए और उस हरफ इल्लत से पहले अलिफ की आवाज पढ़ने में आए तो उस अलिफ की जगह पर हम हमजा की अलामत लगाएंगे, कोई। तो इस अलिफ की जगह पर ये जो अलिफ जेर ये ई है, इस अलिफ की जगह पर हम यहां पर इस अलिफ को लिखने की बजाय हम हमजा की अलामत लगाएंगे, कोई। इसी तरह गए, ग ए। अब देखें यहां पर भी जो आवाज, यहां पर अलिफ की आवाज भी पढ़ी जा रही है और बड़ी ये भी है, तो इस अलिफ की जगह पर यहां पर हमजा की अलामत लगाई जाएगी, गए। वैसे इस हवाले से यहां पर एक तीसरा उसूल भी है, जब वो हम पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, गए। इसके बाद है इस वीडियो का लेक्चर का दूसरा हिस्सा। इसमें 3 शराइत हैं। जिन अल्फाज में हमजा आएगा उनके लिए 3 शराइत हैं। जिन अल्फाज में हमजा की अलामत आएगी उनके लिए दर्ज झैल 3 शराइत हैं। नंबर 1, ऐसे अल्फाज में, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें हमजा की अलामत आएगी उनके लिए पहली शर्त है ऐसे अल्फाज में हमजा से पहले अलिफ होगा। अब ये लफ्ज है आइए, जाइए या फरमाइए। आइए इस लफ्ज को इस शर्त के तहत देखते हैं कि जहां पर ये हमने हमजा की अलामत लगाई है उससे पहले अलिफ है, ये देखें, आ ई ये, आ ई ये, आइए। अगर आप इस अलिफ को 2 जगह पर, क्योंकि ये जो अलिफ मद्दा है ये 2 अलिफ के बराबर है, अगर ये अलिफ आप ना भी लिखें तो फिर भी अलिफ प्लस अलिफ जेर ये ई,
आइए, आइए, आइए। तो यहां पर ये जो शर्त पहली है ये पूरी हो रही है। यहां पर हम हमजा लगा रहे हैं और उससे पहले अलिफ है। इसी तरह ये देखें, फरमाइए, 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 फरमाइए। तो यहां पर भी इस अलिफ के, ये जो हमने ऊपर उसूल पढ़ा है कि अगर अलिफ जो है वो लफ्ज़ के दरमियान में आए, जिस तरह यहाँ पर भी लफ्ज़ के दरमियान में अलिफ है और उसके नीचे ज़ेर की अलामत है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा है यहाँ कि उस अलिफ के कायम मकाम के तौर पर हम हमज़ा की अलामत लगाते हैं। तो फरमाइए, तो इस अलिफ की जगह पर हम हमज़ा की अलामत लगाएंगे। तो जब हम यहाँ पर इस अलिफ की जगह पर हमज़ा लगाएंगे तो उससे पहले देखें ये अलिफ है, फरमा का अलिफ है यहाँ पर, फरमाइए। तो ये जो शर्त पहली है ये पूरी हो गई। तो ये अगर आपकी शर्त पूरी हो रही है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर हमज़ा आपने दुरुस्त लगाया है। अगर ये शर्त और ये उसूल पूरा नहीं होता, इस उसूल और इस शर्त दोनों को आपने मिलाकर देखना है, ये पूरा नहीं होता तो फिर आप उस लफ्ज़ में हमज़ा नहीं लगाएंगे। दूसरी शर्त है कि ऐसे अल्फाज, यानी जिनमें आप हमज़ा की अलामत लगा रहे हैं, ऐसे अल्फाज में हमज़ा से पहले वाव आएगा, जैसे रोइए, दोइए। अब ये जो लफ्ज़ पहला है रोइए, रोइए, दरमियान में अलिफ आ गया, अलिफ की आवाज़ है और उसके नीचे ज़ेर है, ज़ेर की अलामत है पहले उसूल के मुताबिक, इसलिए इस अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर हम हमज़ा की अलामत लगाएंगे। जब यहाँ पर हम हमज़ा की अलामत लगाएंगे तो इस हमज़ा से पहले इस लफ्ज़ में देखें वाव है, रो ई ये, रोइए। तो ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। इसी तरह दोइए, यहाँ पर भी दो ई ये, इस अलिफ की जगह पर हम हमज़ा लगाएंगे। हम ये अलिफ लिखने में नहीं आता, इसकी आवाज़ आती है, ये तलफ़ुज़ में आता है। तो इस अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर हम हमज़ा की अलामत यहाँ पर लगाएंगे और इस दूसरी शर्त के मुताबिक हमज़ा से पहले वाव आ रहा है, दो ई ये, दो ये। तो ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त है ऐसे अल्फाज में, यानी जिन अल्फाज में हम हमज़ा इस्तेमाल करेंगे, इन उसूलों के मुताबिक जिन अल्फाज में हम हमज़ा की अलामत लगाएंगे, तीसरी शर्त यह है कि ऐसे अल्फाज में हमज़ा से पहले हर्फ पर ज़बर होगी। तो ये तीन शर्तें हो गई। इन उसूलों के तहत जिन अल्फाज में हम हमज़ा की अलामत इस्तेमाल करेंगे उनमें हमज़ा से पहले या तो अलिफ आएगा, या हमज़ा से पहले वाव आएगा, या फिर हमज़ा से पहले हर्फ पर ज़बर की अलामत होगी। ये तीसरी शर्त है। मसलन गए और नई, गए, नए, या नई, या गई। तो पहले देखते हैं लफ्ज़ गए, ग प्लस ए, अलिफ ज़ेर ये ए। तो यहाँ पर भी अलिफ देखें दरमियान में आ गया है और उसके बाद बड़ी ये है, ये दो हरूफ इल्लत इकट्ठे भी हो रहे हैं और अलिफ दरमियान में भी आ रहा है पहले उसूल के मुताबिक। और ये जो तीसरी शर्त है, हमने इस अलिफ की जगह पर हमज़ा की अलामत यहाँ पर लगानी है और इस तीसरी शर्त के मुताबिक हमज़ा से जो पहले वाला हर्फ है उसके ऊपर ज़बर की अलामत होगी। ऐसे अल्फाज में हमज़ा से पहले हर्फ पर ज़बर की अलामत होगी। तो ये शर्त भी हमारी पूरी हो गई, गए। इसी तरह नई, न प्लस ई, इस अलिफ की जगह पर हमज़ा आएगा। जब हमज़ा यहाँ पर लगाएंगे तो इस हमज़ा से पहले वाला जो हर्फ नून है उसके ऊपर ज़बर की अलामत पड़ी जाएगी, ना ई, नई। तो इस तरह ये तीन शराइत पूरी हो गई। अब इस तीसरे हिस्से में इन दोनों पहले हिस्सों का हम खुलासा देखते हैं कि इन उसूलों और शराइत के मुताबिक किन अल्फाज में हमज़ा की अलामत लगाई जाएगी और किन अल्फाज में हमज़ा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर किसी लफ्ज़ में छोटी ये और बड़ी ये एक अलग से भी एक उसूल है। अगर किसी लफ्ज़ में छोटी ये और बड़ी ये इकट्ठी आएंगी और उनसे पहले अलिफ या वाव ना आए तो वहाँ पर ये से पहले या ये के बाद हमज़ा की अलामत नहीं लगाई जाएगी। लेकिन इस उसूल को आपने इसी तरह देखना है, जिस लफ्ज़ में छोटी ये और बड़ी ये इकट्ठी साथ आएंगी। मसलन ये चंद अल्फाज हैं, देखिए, दीजिए, लीजिए, चाहिए,
कीजिए, उठिए, और इन्हीं अल्फाज को इस तरह अगर हम लिखें ये के बगैर, ये जो है चाहिए, ये जो लफ्ज़ चाहिए है इसमें ये के दो नुक्ते भी लगाए हैं और हमजा भी लगाया है। लेकिन इसको अगर हम इस तरह भी लिखें, ये के बगैर लिखें और हमजा की अलामत लगाएं, तो इस तरह चाहिए, और इसी तरह ये कीजिए, ये के दो नुक्तों के बगैर, ये नुक्तों के साथ है और ये दो नुक्तों के बगैर है, लेकिन यहाँ पर हमजा की अलामत है। कीजिए और दीजिए, ये जो सारे अल्फाज हैं ये के दो नुक्तों के बगैर या ये के दो नुक्तों के साथ, ये जो सारे अल्फाज हैं ये गलत हैं, क्योंकि ये इन उसूलों और शराइत को पूरा नहीं करते। देखिए, अब यहां पर ये जो लफ्ज़ है देखिए, इसमें देख ये, यहां पर इस लफ्ज़ में दरमियान में अलिफ की आवाज़ नहीं पढ़ी जा रही, इसको हम पढ़ेंगे देख ये, अलिफ की आवाज़ नहीं पढ़ी जा रही, देख, और उसके बाद छोटी ये और बड़ी ये, दोनों छोटी ये और बड़ी ये इन अल्फाज में इकट्ठी आ रही हैं, लेकिन ये से पहले अलिफ और वाव यहां पर नहीं आ रहा। देख ये, इसी तरह दीज ये, यहां पर अलिफ की आवाज़ या वाव की आवाज़ नहीं आ रही, पढ़ी नहीं जा रही, अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। दीज ये, लीज ये, चाह ये, यहां पर ये से पहले हे की आवाज़ है, चाह ये, अलिफ की आवाज़ कोई नहीं। अगर अलिफ यहाँ पर होता तो फिर हमने हमजा की अलामत लगानी थी, तो इसलिए यहाँ पर अलिफ नहीं है तो हमजा की अलामत नहीं आएगी। कीज ये, उठी उठ ये, चाह ये, कीजिए, दीज ये, तो ये जो ऐसे अल्फाज हैं जो इन उसूलों को, बुनियादी उसूलों को पूरा नहीं करते, इसलिए इन लफ्ज़ों में ये के दो नुक्ते और हमजा का इस्तेमाल, इकट्ठा इस्तेमाल करना, यानी ये के दो नुक्ते भी लगा दें और हमजा भी लगा दें, तो ये गलत है। इन अल्फाज में हमजा का इस्तेमाल तो होना ही नहीं, क्योंकि इन लफ्ज़ों में छोटी ये और बड़ी ये इकट्ठी आ रही हैं, लेकिन ये से पहले अलिफ नहीं है, तो इसलिए इन अल्फाज में हमजा की अलामत तो लगनी नहीं है। ये जो अल्फाज हैं इस तरह हमजा के बगैर छोटी ये के दो नुक्ते लगेंगे और बड़ी ये साथ उसी तरह आ जाएगी। देखिए, लीजिए, चाहिए, उठिए और दीजिए।